नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। हम लोग सर्वज्ञ सिद्धि इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रयोजनभूत विषय को पढ़ रहे हैं। सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब है सर्वज्ञ की सिद्धि। सिद्धि माने निर्णय, ज्ञान। सर्वज्ञ है इसका निर्णय हो जाना पक्का सर्वज्ञ सिद्धि कहलाता है। और ये विषय बहुत प्रयोजनभूत है और न्याय ग्रंथों में इसको तर्क युक्ति से भी समझाया है। सारे शास्त्रों में आगम से, गुरु आज्ञा से तो हम लोग जानते मानते हैं ही, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा न्याय से भी समझ रहे हैं। न्याय से समझने से हमारी प्रतीति और मजबूत होगी। अभी तक जो हम मानते हैं वो हम आगम से, गुरु आज्ञा से मानते हैं। अब जब आप तर्क से, युक्ति से मानेंगे तो आपकी वो बात और मजबूत होगी, उसमें दृढ़ता आएगी। और दृढ़ता आने से तत्व ज्ञान की दृढ़ता सम्यक दर्शन का, सम्यक चारित्र का कारण भी बनती है। तो इसीलिए इस विषय को पढ़ रहे हैं। केवल ज्ञान से जीव सर्वज्ञ बनता है और केवल ज्ञान का स्वरूप सभी शास्त्रों में दर्पण के समान कहा है। अभी जो श्लोक पढ़ा मैंने वो भी आचार्य समंत भद्र ने रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतक कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कि जिन्होंने सालोकानां त्रिलोकानां, सुबह कहा था न 3 लोक 3 काल मात्र नहीं, सालोकानाम। सालोक माने आलोक सहित 3 लोकों को जो जानते हैं, 3 कालों को जानते हैं, वे महावीर भगवान। उनकी विद्या दर्पणायते, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण के समान है। दर्पण को इसीलिए भारतीय संस्कृति में, जैन संस्कृति में बहुत मंगलमय माना है। दर्पण एक साथ वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों का प्रतीक है। दर्पण एक साथ वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों का प्रतीक है। शकुन शास्त्र में नाना तरह से दर्पण देखो। दर्पण देखो माने वीतरागता की, सर्वज्ञता की प्रेरणा प्राप्त करो। वीतराग, दर्पण वीतराग भी है। दर्पण के आगे कुछ रखो न रखो, रखा हुआ हटाओ, चाहे तो कलाकंद रखो और चाहे तो गोबर की थाली रखो, दर्पण को कोई फर्क पड़ता। सुबह से शाम तक रखो, दर्पण को कोई ऑब्जेक्शन होता। कितनी भी देर आपने सुबह 5 किलो कलाकंद रखा उसके सामने, शाम को उठाएंगे तो वो 100 ग्राम खा जाएगा।
कमरा बंद करके रखो तो भी नहीं। ये दर्पण वीतरागता का प्रतीक है। ज्यों का त्यों, जैसा जगत का स्वरूप है उसे वैसा का वैसा वो दिखाता है। इसलिए दर्पण को मंगल द्रव्यों में स्थान दिया। अष्टमंगल द्रव्यों में दर्पण को स्थान वीतरागता की प्रेरणा देने के लिए है। दर्पण किंचित भी राग द्वेष नहीं करता। अभी यहाँ दर्पण हो तो आप लोग जो बैठे हैं तो बोलेगा क्या, आगे खिसको, तुम पीछे जाओ, तुम आगे जाओ, तुमने ये कपड़ा ऐसा क्यों पहना, तुम कुछ बोलेगा, कुछ सोचेगा, कुछ चाहेगा। बस ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को जब सर्वज्ञता प्राप्त होती है तो उससे पहले वीतरागता प्राप्त होती है। वीतरागता और सर्वज्ञता एक साथ प्राप्त होती है, पर एक साथ में किंचित अंतर है। पहले वीतराग जीव का होना जरूरी है, बाद में सर्वज्ञ होता है। वीतरागता हुए बिना सर्वज्ञता नहीं प्रकट होती है। वीतरागता हुए बिना सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो ये जीव महादुखी हो जाएगा। क्यों? वीतरागता, तो जरा कल्पना करो कि वीतराग हुए बिना सर्वज्ञता प्राप्त हो। हम वीतराग तो हुए नहीं और हमको सर्वज्ञ हो जाएं हम, तो क्या होगा हमको? हमें सब के राग द्वेष दिखाई देंगे। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें हमारे पूर्व जन्म के माता पिता भाई बहन कौन कहाँ किस गति में किस किस अवस्थाओं में पड़े हैं, तो हमारा मन बहुत आकुल व्याकुल हो जाएगा। हम चीज़ों को शांति से नहीं स्वीकार कर पाएंगे। केवल ज्ञान दर्पण हमें शांति से स्वीकार करना सिखाता है। सब कुछ स्वीकार करो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा रहो। ये इस सर्वज्ञ सिद्धि का प्रयोजन है, पूरा प्रयोजन है। हमको क्या करना है जीवन भर? 24 घंटे धर्म किसका नाम है? दर्पणायते। दर्पण की तरह रहने का नाम सामायिक है। दर्पण की तरह रहने का नाम धर्म ध्यान है। ये बात इसमें से निकल कर आ रही है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान जीव को प्राप्त होता है तब तो वो वैसा बनता ही है, लेकिन जब वो जीव सम्यक्त सन्मुख बनता है तभी से ये दशा प्रारंभ हो जाती है कि वो कहीं पर भी कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, कुछ भी हो, वो हर स्थिति में जो भी स्थिति है उस स्थिति को वो सहजता से शांति से ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है उसे स्वीकार करता है। ये नीम ऐसा क्यों है, ये सूरज ऐसा क्यों है। पिछली बार कहानी सुनाई थी ना सदानंद नगर की। तो ऐसे ये जीव दुखी होता है, व्यर्थ दुखी होता है। सारे विकल्प इस जीव के, सारे विकल्प इस जीव के निरर्थक है, अनर्थक है, ऐसा इस सर्वज्ञ सिद्धि में से फलित होता है। इसे हमें अच्छे से समझना है। तो हम पढ़ रहे थे, उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो बड़ा आनंद आएगा और मजबूती आएगी, श्रद्धान बहुत मजबूत होगा। सर्वज्ञ को जिस ढंग से अब तक आपने जाना है
ये समंत भद्रादि नैयायिक आचार्यों से भी समझेंगे तो हमारा बहुत श्रद्धान मजबूत होगा। देखो फिर से शुरू कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। सर्वज्ञ सिद्धि दर्शन शास्त्र का एक अत्यंत प्रमुख विषय है। प्राय सभी दर्शनों में इस विषय पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य डाला गया है, किंतु इस विषय को जैसा महत्व और विस्तार जैन दर्शन में प्राप्त हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं हो सका। सर्वज्ञ सिद्धि जैन दर्शन का एक बहुत ही प्रधान विषय बन गया है। वहाँ इसे न्याय शास्त्र के द्वारा भी बारंबार अनेकानेक हेतुओं द्वारा विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया है। जैन दर्शन के प्राय सभी दार्शनिक, आध्यात्मिक और नैयायिक आचार्यों ने इस विषय को विशेष महत्व प्रदान किया है और उस पर विस्तार पूर्वक लेखनी चलाई है, क्योंकि उनके अनुसार यह विषय एक बहुत ही प्रयोजनभूत विषय है, मूलभूत विषय है। मूल माने जड़। जब जड़ नहीं बची तो पत्ते फूल कुछ नहीं बचेंगे। यदि सर्वज्ञता स्वीकार नहीं हुई तो जैन दर्शन का कोई भी विषय फिर समझ में नहीं आ सकता। सभी को सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से ज्ञातव्य है। इसके बिना अन्य विषय भी भली भांति समझ में नहीं आ सकते। सर्वज्ञ तो धर्म का मूल है, उसके श्रद्धान ज्ञान बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। दरअसल अब ये बहुत एक नया पॉइंट बहुत खास है। देखो, दरअसल इसमें एक बात यह भी है कि सर्वज्ञता आत्मा का अपना ही स्वभाव है। अतः इस विषय को समझने का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को समझना नहीं है, अपितु अपने ही आत्म स्वभाव को भली भांति समझना है। यह आत्मज्ञान का ही एक रूप है। जो सर्वज्ञ को नहीं जानता वह वास्तव में अपने आत्मा को भी नहीं जानता। ये नया पॉइंट आया। सर्वज्ञ को समझ रहे हैं क्या हम? कौन सर्वज्ञ है? कहाँ है? किस सर्वज्ञ को समझ रहे हैं? हम इसको ही समझ रहे हैं। हम सर्वज्ञ तो बहाना है। सर्वज्ञ के बहाने हम सर्वज्ञ स्वभावी अपने आत्मा को समझ रहे हैं। जैसे हम दर्पण देख रहे हैं तो हम दर्पण देख रहे हैं क्या? अरे हमें दर्पण से कुछ लेना देना नहीं है। हम दर्पण नहीं देख रहे। दर्पण के बहाने हम तो अपना चेहरा देख रहे हैं। ऐसे ही वास्तव में हम किसी दूसरे सर्वज्ञ को नहीं पढ़ रहे हैं। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? उन तीर्थंकरों की सर्वज्ञता नहीं। देखा जाए तो हम और आप सब, प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। हम तो उनके बहाने अपना स्वरूप समझ रहे हैं। ये नया पॉइंट है। सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब दूसरे की सिद्धि नहीं है, बल्कि जो सर्वज्ञ को नहीं जानता, इसका मतलब है मेरी आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता है। ये अर्थ निकलेगा, क्योंकि हमारी आत्मा भी सर्वज्ञ स्वभावी है। आत्मा के, अब देखो बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत काम की लाइनें हैं। आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और सर्वज्ञ के ज्ञान श्रद्धान का अविनाभाव संबंध है, सहभाव संबंध है। जिसे आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होगा उसे सर्वज्ञ का ज्ञान श्रद्धान भी नियम से होगा ही।
और जिसे सर्वज्ञ का ज्ञान श्रद्धान होगा उसे आत्मा का ज्ञान श्रद्धान भी नियम से होगा ही। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि इनमें से किसी एक का तो ज्ञान श्रद्धान हो जाए और दूसरे का ज्ञान श्रद्धान ना हो। क्या गजब की बात है। आत्मा के ज्ञान श्रद्धान में और सर्वज्ञ के ज्ञान श्रद्धान में अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध माने एक के बिना दूसरा नहीं होता है। एक चिड़िया को भी सम्यक दर्शन होता है तो उसे सर्वज्ञ का स्वभाव भी समझ में आता है। आत्मा का स्वभाव की प्रतीति होती है तो सर्वज्ञ के स्वभाव की प्रतीति हो जाती है एक त्रियंच को भी। और सर्वज्ञ का ज्ञान होगा तो आत्मा का भी हो। दर्पण देखोगे तो गारंटी से चेहरा भी दिखेगा। कैसी गजब की बात है। परमात्मा को देखोगे, निर्खत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। सुबह आपको एक उदाहरण दिया कि मैं सबका चेहरा देख रहा हूं लेकिन मेरा चेहरा नहीं देख रहा। कोई उपाय है इस संसार में? मैं अपना चेहरा कैसे देखूं? कोई कहे मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे को मेरा चेहरा देखना है, नहीं देखना किसी का। कैसे देख सकते हैं? तो उसको एक ही उपाय समझ में आता है कि ऐसे काट लो गर्दन और हथेली में लेके देखो। भाई मैं मेरा चेहरा देखना चाहता हूं, मुझे सबका दिख रहा है। देखो ये क्या बात है, मुझे सबका दिखाई दे रहा है लेकिन ये कैसा अन्याय है कि मैं मेरा चेहरा नहीं देख सकता। ये तो बहुत गलत बात है और मुझे तो देखना है कैसे भी करके। तो कैसे भी करके देखना है तो क्या करूं? तीव्र इच्छा है मुझे मेरा चेहरा देखने की। तो क्या इलाज है? क्या भैया ऐसे काट के देख लो? कि ये भी तो इलाज नहीं है। नहीं, ये भी इलाज है। जब मैं काट ही दूंगा तो देखूंगा क्या खाक? माने ये भी इलाज नहीं है। तो अपना चेहरा देखना सिर काट देने की कीमत पर भी संभव नहीं है, असंभव कार्य है। लेकिन एक तरीका है। वो क्या है कि दर्पण देखो। दर्पण देखोगे तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देगा। जैसा है वैसा दिखाई देगा। जैसा औरों का दिखाई दे रहा है वैसा ही क्लियर दिखाई देगा। तुम अपना चेहरा देख सकते हो। काश तुम दर्पण का आलंबन लो। इस दुनिया में दर्पण नहीं होता तो तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते थे। ऐसे ही हमें आत्मा को जानना है। कैसे जाने? कि तुम परमात्मा को देख लो तो तुम अपने को देख लोगे। निरखत जिन चंद्र वदन, वहां देखा तो ये दिख जाएगा। बड़ी गजब की बात आई। हम दूसरे सर्वज्ञ को नहीं पढ़ रहे। सर्वज्ञ सिद्धि माने क्या? किसी दूसरे की सिद्धि नहीं है। जैन दर्शन परद्रव्यवादो दुग्गई, पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य करना दुर्गति मानता है। वो तो पर को देखने की कोई उपदेश जैन दर्शन में नहीं है। पर को मत देखो, अपने को देखो। तो फिर सर्वज्ञ क्या सर्वज्ञ सिद्धि करा रहे हो? बोले वो उनकी नहीं करा रहे हैं, तुम्हारा अपना स्वभाव समझा रहे हैं। तुम्हारा अपना स्वभाव सर्वज्ञ स्वभावी। तुम्हारे स्वभाव में सर्वज्ञता की अनंत शक्ति भरी पड़ी हुई है।
हम तुम्हारी उस अनंत शक्ति को तुम्हें समझा रहे हैं, उसका विश्वास, उसकी प्रतीति करा रहे हैं। और ये दोनों का अविनाभाव है। एक शेर को, हाथी को, किसी को भी जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन होने पर उसे सर्वज्ञ स्वभावी, आत्मा में सर्वज्ञत्वादि अनंत शक्तियां हैं, उनकी प्रतीति आएगी कि नहीं। इसलिए सर्वज्ञ का ज्ञान श्रद्धान और आत्मा का ज्ञान श्रद्धान, इन दोनों में अविनाभाव है, अविनाभाव है। एक के बिना दूसरा होता नहीं। कोई कहे मैं आत्मा को तो जानता हूं पर भगवान को नहीं जानता, हो नहीं सकता। और कोई कहे मैं भगवान को तो जानता हूं पर आत्मा को नहीं जानता, ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा को जाने तो परमात्मा को भी नियम से जानता ही है, और परमात्मा को जाने, कोई कहे मैं परमात्मा का तो मुझे ज्ञान है पर आत्मा का ज्ञान नहीं है, बोले ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान एक साथ होता है। जब भी दर्पण देखोगे तो एक साथ दर्पण भी दिखाई देगा और चेहरा भी दिखाई देगा। ये एक गहरी बात है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मंदिर में बैठे हुए भगवान की सर्वज्ञता समझ रहे हैं क्या? समोशरण में बैठे हुए की समझ रहे हैं क्या? सिद्ध शिला पर हम तो अपने स्वभाव का एनालिसिस कर रहे हैं। हम अनंत शक्ति संपन्न, हम जान सकते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। हमारा स्वभाव ऐसा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो सब इसके समझने से समझ में आती है। चलो, इसी प्रकार चौथा पैराग्राफ एक लाइन का एक एक लाइन के पैराग्राफ है। देख कैसी कैसी बात है। इसी प्रकार सर्व आकुलता का त्याग करके पूर्ण निराकुल, निर्भार एवं शांत होने के लिए भी सर्वज्ञता का समीचीन ज्ञान श्रद्धान अनिवार्य है। एक ही लाइन। सर्वज्ञता का ज्ञान हो, श्रद्धान हो तो जीव के कोई भार रह नहीं सकता, कोई आकुलता, कोई अशांति बच नहीं सकती। वो एकदम निर्भार निराकुल हो जाएगा। देखो, यही कारण है कि जैनाचार्यों ने इस विषय को एक मूलभूत या प्रयोजनभूत विषय कहकर इसे सावधानी से समझने पर बहुत अधिक बल प्रदान किया है। सर्वज्ञ सिद्धि का यह विषय वैसे तो सभी जैन ग्रंथों में, चारों ही अनुयोगों में यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाता है, किंतु जितने व्यवस्थित रूप से यह विषय जैन न्याय ग्रंथों में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं मिलता। ऊपर भी एक लाइन पढ़ी थी हमने कि वैसे तो सर्वज्ञता की बात सभी दर्शनों में थोड़ी आई है, पर जैसी जैन दर्शन में आई है वैसी औरों में नहीं आई। और अब का जैन दर्शन में भी वैसे तो चारों अनुयोग के सब ग्रंथों में आई, पर जैसी न्याय ग्रंथों में आई है वैसी और ग्रंथों में नहीं आई। किंतु जितने व्यवस्थित रूप से यह विषय जैन न्याय ग्रंथों में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं मिलता। अतः यहाँ इस विषय को जैन न्याय ग्रंथों के आधार पर ही भली भांति स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं।
जैन न्याय ग्रंथों में सर्वज्ञ सिद्धि का यह विषय लगभग सभी न्याय ग्रंथों में अनिवार्य रूप से मिलता है। एक भी न्याय ग्रंथ नहीं जिसमें सर्वज्ञ सिद्धि नहीं आई हो। ये पुस्तक है वो जैन न्याय प्रदीपिका। इसमें 300 न्याय ग्रंथों की लिस्ट दे रखी है और इसी में ये सर्वज्ञ सिद्धि पर 2 बहुत काम के लेख हैं। आप उनको शांति से पढ़ेंगे गहराई से तो सर्वज्ञता की प्रतीति आएगी तत्काल। देखो, जैन न्याय ग्रंथों में सर्वज्ञ सिद्धि का यह विषय लगभग सभी न्याय ग्रंथों में अनिवार्य रूप से मिलता है। यह बात अलग है कि कहीं इसे बहुत संक्षेप में कह दिया है और कहीं इसे बहुत विस्तार से कहा है, तथा कहीं कहीं तो स्वतंत्र रूप से ही इस विषय पर प्रकरण ग्रंथ का भी निर्माण कर दिया गया है। प्रकरण ग्रंथ माने किसी एक टॉपिक से संबंधित ग्रंथ हो तो उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे कि आचार्य अनंतवीर्य ने इस विषय पर 2 स्वतंत्र ग्रंथ लिख दिए हैं, लघु सर्वज्ञ सिद्धि और वृहत सर्वज्ञ सिद्धि। बहुत लोग सर्वज्ञ को मानते नहीं, मानते हैं तो अपने मन से उसकी उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं। एक दर्शन कहता है वो तो आत्मा को जाने ना वही सर्वज्ञ है। कितने ही लोग सर्वज्ञ का अर्थ ऐसे करते हैं, अरे वो जो परीक्षा में 5 प्रश्न आते हैं ना, अगर वो आते हैं इसका मतलब है उसको सब आता है, पास हो गया ना, वो 100% मार्क्स आए ना। वो जितना थोड़ा आ जाए, आपने प्रयोजनभूत कर, मैंने आपको बंबई भेजा कि अमुक आदमी से 1 लाख लेके आना, अमुक से 50,000 बाकी है, अमुक पर 4 लोगों से पैसे लेके आना। आप जाके आए तो कहेंगे पूरा बंबई जाके आए, पूरा बंबई जाके आए। ऐसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ सर्वज्ञ का मतलब है जो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को हस्तामलकवत प्रत्यक्ष जाने, अनादि अनंत पर्यायों को। ये बात हमारी समझ में आती है क्या? हमको अपने आप से पूछना है, दूसरे से नहीं पूछना, अपने से पूछना है। देखो, सर्वज्ञ सिद्धि के इस विषय को स्पष्ट करने के लिए समंत भद्र, अकलंक, विद्यानंद, कैसे पवित्र नाम हैं, आदि आचार्यों ने आप्त मीमांसा, अष्ट सती, अष्ट सहस्री, देखो ये जो लिखा जाता है ना, ये लिखना भी मामूली बात नहीं है। लेखन कला, इसको भी थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना पड़ता है, हर कोई नहीं लिख सकता। ये पूरा लेख मैं अपने हाथ से टाइप किया है, 36 बार लिखा है। देखो, और कैसे पहले समंत भद्र लिखा, फिर अकलंक लिखा, फिर विद्यानंद लिखा, और फिर आगे भी समंत भद्र पहले है तो पहले आप्त मीमांसा लिखा। ये सब क्रम से हुए हैं, उल्टा सीधा क्रम नहीं लिख सकते थे। और फिर अष्ट सती हुई है, फिर अष्ट सहस्री हुई, इनका क्रम निश्चित है, इसलिए इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते थे। कुछ भी लिख दो, आदि तो लिखना है, अकलंक समंत भद्र आदि लिख दो, नहीं, अकलंक समंत भद्र आदि नहीं लिख सकते। समंत भद्र, अकलंक, विद्यानंद इसी क्रम से लिख सकते हैं जिस क्रम से वे हुए हैं। तो ऐसे हर चीज में बहुत सावधानी और विवेक की जरूरत होती है। सर्वज्ञ सिद्धि के इस विषय को स्पष्ट करने के लिए समंत भद्र, अकलंक, विद्यानंद आदि आचार्यों ने आप्त मीमांसा, अष्ट सती, अष्ट सहस्री जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं। ये समझ में आया? नाम सुने हो ना?
समंत भद्राचार्य कब हुए? दूसरी शताब्दी में। अकलंकाचार्य कब हुए? 7वीं शताब्दी में। विद्यानंदाचार्य कब हुए? 8वीं शताब्दी में। समंत भद्राचार्य ने क्या लिखा? आप्तमीमांसा। फिर आप्तमीमांसा की टीका लिखी सबसे पहले किसने? अकलंकाचार्य ने। क्या नाम था उस टीका का? अष्टसती। बाद में कौन आचार्य ने टीका लिखी? विद्यानंद। उन्होंने टीका का क्या नाम रखा? अष्टसहस्री। ये सब थोड़ी स्टडी करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, एग्जाम देना पड़ता है, तब सब आता है। परीक्षा में पास होना पड़ता है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। श्रमण संस्कृति के अनुयायी हैं हम श्रम करने को मना नहीं कर सकते। जो श्रम करेगा सो पाएगा। ये खेल ऐसा ही है, बिना श्रम किए नहीं मिलने वाला है। बहुत पढ़ना पड़ता है, मानो मैं एमए कर रहा हूं, ऐसे तैयारी करनी पड़ती है। ये ग्रंथ सर्वज्ञ सिद्धि जैसे विषय को प्रस्तुत करने के कारण ही न्याय ग्रंथों की सूची में परिगणित होते हैं और इस विषय को भली भांति समझने के लिए अत्यंत उपादेय हैं। यहाँ हम इन्हीं सब के आधार से सर्वज्ञ सिद्धि के विषय को सरल सुबोध शैली में प्रस्तुत करने का एक लघु प्रयास करते हैं। अब आपके सामने मैं अष्टसती लेके बैठता, अष्टसहस्री लेके बैठता, तो आप कहते ये क्या है? बहुत कठिन ग्रंथ है। अष्टसहस्री को लोग बड़े बड़े विद्वान कहते थे, ओ भैया ये अष्टसहस्री नहीं है, ये तो कष्ट सहस्री है। ऐसे उसके बाद खुद आचार्य ने लिखा है कि इस अष्टसहस्री को कोई कष्ट सहस्री कहेगा, ऐसे खुद ने लिख दिया उन्होंने। उनको तब लगा होगा, बोलो अष्टसहस्री माने 8000 श्लोक लिखे हैं। अष्टसहस्री 8000 श्लोक, क्या ग्रंथ है हमारा, अमर ग्रंथ है हमारा। जैसे अपन को सम्मेद शिखर नष्ट न हो जाए इसकी चिंता होती है ना, ऐसे अष्टसहस्री नष्ट न हो जाए इसकी चिंता होनी चाहिए। मैं एक दिन आपको अष्टसहस्री के कुछ श्लोक सुनाऊं, समझाऊं तो आप गदगद हो जाओगे। कितना गणेश प्रसाद जी वर्णी ने अष्टसहस्री पढ़ी थी एक दफे ब्राह्मण पंडित से, क्योंकि उस समय अष्टसहस्री को पढ़ाने वाला कोई जैन पंडित मिला नहीं। और जब जैन पंडित नहीं मिला तो ब्राह्मण पंडित को पकड़ करके अष्टसहस्री पढ़ी अंबिका दास जी शास्त्री से। और वो पंडित जी ने जब अष्टसहस्री पढ़ा दी तो गणेश प्रसाद वर्णी ने उस जमाने में उनके पास जो कुल जमा पूंजी थी वो एक 500 रुपए की हीरे की अंगूठी थी उस जमाने में। वो हीरे की अंगूठी जिस दिन ग्रंथ पूरा हुआ उनके चरणों में रख दी। तो वो गुरुजी कहने लगे, अरे बच्चा तू ये क्या करता है? तेरी कुल जमा पूंजी ये है और तू यहाँ रख रहा है, आगे तेरे पास बचा क्या? तो उत्तर दिया गणेश प्रसाद वर्णी ने, गुरुजी आपने मुझे जो अष्टसहस्री पढ़ा करके ज्ञान दिया है ना, आज मेरे पास 3 लोक का राज्य होता तो आपके चरणों में रख देता। क्या चीज, मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी मैंने कोरोना पीरियड में अष्टसहस्री पढ़ाई है बहुत सारी, यूट्यूब पर उसके व्याख्यान पढ़े हैं, और मेरे को इतना अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ है कि वचन अगोचर, अद्भुत चीज है। एक बार वो समझ में आए सारे निशल्य हो जाओगे। दुनिया का कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता कभी भी, भूल कर भी। कोई आपके सम्यक्त को, जिसने अष्टसहस्री पढ़ ली उसके सम्यक्त को छीनने की ताकत पूरी दुनिया में नहीं है।
यद वज्रे भी पतत्यपि, 3 लोक में वज्र गिरे पर उस सम्यक दृष्टि का बाल बांका नहीं हो सकता। ऐसा वो ग्रंथ है, ऐसी श्रद्धा होती है उससे। तो ऐसे ऐसे ग्रंथ है भैया, उनके आधार से ये सब बातें, तो वो तो हम आपको वो तो नहीं पढ़ा रहे, पर अब उसके आधार पर हमने ये छोटा लेख तैयार किया है, ये तो पढ़ो। और जितना सिंसियरली लोगे, एक और चूक होती है आदमी से हमेशा, उसको बाद में ध्यान आता है, अरे जितना सीरियसली लेना था उतना नहीं लिया। पश्चाताप मानव मनोवृत्ति है। वो सोचता है अरे जब हम इन बच्चों जैसे थे तब पढ़ लेते तो कितना अच्छा रहता। हमेशा याद आता है कि हमने पीछे बहुत कुछ खोया है, बहुत बढ़िया बढ़िया गोल्डन चांस खो के आए हैं। आज फिर वही गोल्डन चांस है, सर्वज्ञ सिद्धि समझने का ये दिन है। अब इसे समझ लो, इस मन की सारी सल निकाल लेना, छोड़ना नहीं, धो लेना मन। देखो सर्वज्ञ सिद्धि के इस विषय को अब फिर नया स्टेप ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। 2-3 मिनट बचे ना? अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। सर्वज्ञ सिद्धि के इस विषय को जैन न्याय ग्रंथों में 2 भागों में विभाजित करके समझाया गया है। क्रांतिकारी बात, सर्वज्ञ सिद्धि के विषय को, लाइन याद करो, सर्वज्ञ सिद्धि के विषय को 2 भागों में विभाजित करके समझाया है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। अतः यहां भी उसे उसी प्रकार 2 भागों में विभाजित करके प्रस्तुत करते हैं। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में यह सिद्ध किया जाता है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में यह सिद्ध किया जाता है कि वह सर्वज्ञ अरिहंत ही है, कपिल सुगत आदि अन्य कोई नहीं है। देखो नीचे साइड में हेडिंग भी लगे हैं, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। ये जो लेख है, इस लेख में 2 ही हेडिंग है, पूरे लेख में 2 ही हेडिंग है। पहला हेडिंग है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और दूसरा हेडिंग है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। ये क्या होता है जरा 1 मिनट समझ लेते हैं तो बहुत आनंद आएगा। क्या सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब क्या? सामान्य माने जनरल, सामान्य माने जनरल थ्योरी, और विशेष माने स्पेशल। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि तो ये समझाती है कि भाई कोई सर्वज्ञ हो सकता है, इसमें थ्योरिटिकल कोई प्रॉब्लम। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या कहती है? देखो अपना मुद्दा क्या है कि सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में प्रत्यक्ष जानने वाला इस दुनिया में कोई है कि नहीं है। सारे पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष जानने वाला कोई है कि नहीं है, ये है हमारा मुद्दा। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कहती है कि भाई हो तो सकता है, इसमें कोई आपत्ति तो। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि आपको हमको ये भरोसा दिलाती है कि हो सकता है, मैं ना सही आप सही, आप ना सही मैं सही, आप नहीं तो वो सही, पर हो तो सकता है। जैसे होता है ना, कोई भी बात अपन समझाते हैं, भाई तुम नहीं कर सकते लेकिन ऐसा कोई और तो कर सकता है ना। बोले ये समुद्र लांघ सकता है कोई, भाई
तुम नहीं लांग सकते, लेकिन कोई नहीं लांग सकता, ऐसा कैसे कह रहे हो? कोई तो लांग सकता है। ये हवाई जहाज चला सकते हो, तुम नहीं चला सकते, पर दुनिया में चलाने वाला कोई तो है। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि ये समझाती है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्या समझाती है कि वो अरिहंत ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। क्या सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या समझाती है कि कोई ये देखो बिल्कुल राउंड टेबल डिस्कशन है, राउंड टेबल डिस्कशन, और सब धर्म दर्शनों के बैठे हैं और बात चल रही है कोई सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, और परिभाषा बदले बिना, ज्यादा चालाकी दिखाए बिना। परिभाषा में चालाकी नहीं दिखाना, परिभाषा में टेढ़मेढ़ करते रहते नहीं, परिभाषा क्लियर है। सभी द्रव्यों की सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, परिभाषा क्लियर है। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, सबको दर्पण की तरह हस्तामलकवत अनादि अनंत पर्यायों को जिसके ज्ञान में आ जाए एक समय में, वो है सर्वज्ञ। बस पहले तो परिभाषा पक्की करो, यहां सब टिक करो, साइन करो स्टाम्प पेपर पे कि हमें ये परिभाषा मान्य है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। और उसके बाद सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कि इस दुनिया में ऐसा कोई हो भी सकता है कि नहीं। पहले तो ये बात करो, छोड़ो महावीर भगवान थे कि नहीं, आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर थे कि नहीं, छोड़ो अभी इन बातों को छोड़ो। मेरे गुरुजी हैं कि तुम्हारे गुरुजी हैं, अब इस चक्कर को छोड़ो। आप ये बताओ ऐसा कोई हो सकता है कि नहीं जो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता वो जान ले, ऐसा कोई हो सकता है कि नहीं? ये इस विषय पर डिस्कशन करने का नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और जब ये डिस्कशन हो जाएगा तो सब, जब ये डिस्कशन पूरा होगा ना, तो वो जो राउंड टेबल डिस्कशन है ना, सब बोलेंगे हाँ भाई देखो हो तो सकता है, कोई हो तो सकता है भाई ऐसा, लेकिन है ना अरियंत नहीं है, कपिल नहीं है, सुगत नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं, हमारे नहीं है, तुम्हारे है। अब ये समझ में आया? सेकंड स्टेप पे ये डिस्कशन चलेगा कि कौन है तुम्हारे की हमारे। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया में कोई सत्य बोलने वाला है ही नहीं। अरे तो हो तो सकता है कि नहीं भाई? कोई तो यही नहीं मानते कि हो भी सकता है। नहीं साहब, कोई न्याय नीति वाला आदमी हो ही नहीं सकता दुनिया में। अरे पहले बैठो तसल्ली से, हो सकता है कि नहीं, पहले ये बात करो। वो साहब आज के जमाने में झूठ भी बोले बिना कैसे चलता है? तुम्हारा नहीं चलता, लेकिन सबका नहीं चलता कि कोई तो हो सकता है। हाँ, अब आप इतनी बारीकी में देख रहे हो तो सकता है साहब। तो ऐसे ही पहली सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या बता रही है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्या बताएगी कि कौन है, वो कौन है जो सर्वज्ञ है। और ये कैसे जानेंगे हम? मैं तो इस बात पे रीझ रहा हूं कि जानने का तरीका बड़ा वैज्ञानिक और व्यावहारिक और तार्किक है, बिना किसी पर प्रेशर बनाए समझने की कोशिश है। ये ऐसा तर्क नहीं दिया जाएगा कि इसमें लिखा है कि मेरे गुरुजी ने कहा है, ये तर्क नहीं दिए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं समझा रहा हूं, मेरे से बात करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा, ऐसी बात है ये। तो इसलिए बहुत गजब का। हाँ भाई साहब।
कैसे? हाँ हाँ, नहीं अब बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन अभी तो थ्योरी समझ में आ रही है। अभी तो वो ये कह रहा है कि हर एक हो सकता है, ये दूसरी बड़ी बात हो गई। पहले इतना तो माने कोई तो हो सकता है, उसको सब में तो प्रॉब्लम ही आ रही। जैसे अभी कहा कोई सत्यवादी हो सकता है, तो कहेगा, और उससे कहे सब सत्यवादी हो सकते हैं, तो ये तो जरा अगला स्टेप है। उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ना है, समझना। पहला पहला प्रोग्राम क्या होगा कि भाई देख, कोई हो सकता है कि नहीं, ये है पहला प्रोग्राम। फिर जब कोई हो सकता है तो एक ये हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं, वो हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं, वो हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं, वो हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। ये गजब की बात होगी। एक महाराज के कहने से एक शिकारी ने कौवे का शिकार करना बंद किया। बोले मैं कौवे का शिकार नहीं करूंगा। फिर वो एक दिन शिकार पर गया तो कौवे को तो मार दिया, वो कौवे को तो छोड़ दिया क्योंकि नियम लिया था, और बगल में कबूतर था। तो सोचने लगा, जब मैं कौवे को नहीं मारता हूं तो कबूतर ने मेरा क्या बिगाड़ा है, बेचारे ने, वो भी वैसा ही बगल में बैठा है। भाई जब मैं इसको नहीं मार रहा तो ये भी वैसा ही पक्षी है, बगल में बैठा है। तो उसने कबूतर को भी छोड़ दिया है। आज से कबूतर को भी, वही तो बात है, कौवे कबूतर में क्या फर्क है, नहीं मारना। फिर तीसरे दिन विचार आया कि तोते ने क्या बिगाड़ा है, फिर इसको क्यों मारता हूं। फिर तोता भी छोड़ दिया तीसरे दिन से। चौथे दिन से चौथा पक्षी छोड़ दिया। धीरे धीरे सारे सभी तो बराबर है। तो पहले तो उंगली पकड़नी है, वो तो हाथ ही नहीं धरने दे रहा था। वो कह रहा था सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। तो पहले उसे ये समझाया जा रहा है हो सकता है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। तू इम्पॉसिबल बोलना बंद कर। पहले तू वो जो छाती चौड़ी करके बोलता था इम्पॉसिबल, पहले उसका पारा तो डाउन करने दो कि तू किस आधार पर इम्पॉसिबल बोल रहा है। तो ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि पहले कोई सर्वज्ञ हो सकता है कहेगी, फिर धीरे धीरे इसी स्टेप पे आगे जाती जाती कि जब सब आत्मा समान है तो सब हो सकते हैं। फिर वर्तमान में कोई अवेलेबल भी है या थ्योरी है, खाली थ्योरी है, या वर्तमान में कोई अवेलेबल भी है, तो वो आएगी बात विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। बहुत प्यारा प्रकरण है। दरअसल अब देखो, और बहुत बढ़िया, दरअसल सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, ये अब ये नई बात है, बहुत मनोयोग से सुनने पढ़ने जैसा है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, ये वास्तव में सर्वज्ञ सिद्धि के दो भाग नहीं हैं, अपितु दो सोपान हैं, दो स्तर हैं, दो स्टेज हैं। ये पेपर सब लोग लेना और घर पर रखना, इसको पढ़ना, पढ़ के सुनोगे और सुनने के बाद फिर पढ़ोगे। ये ऐसे मामूली काम नहीं है। ये LKG UKG का मामला तो है ही, ये MA PhD का मामला है। ये पेज सब पढ़ो, और ये बच्चे भी समझ सकते हैं और बहुत अच्छा समझ सकते हैं। ये बहुत भाग्यशाली हैं कि इनको इस उम्र में सर्वज्ञ सिद्धि की बात सुनने समझने मिल रही है। देखो क्या गजब की बात। दो चीज है
सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि दो है। वास्तव में ये दो भाग नहीं है, अपितु एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक के ही दो सोपान है। पहले सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की जाती है और उसके बाद में विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की जाती है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में मात्र इतना सिद्ध किया जाता है कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकली थ्योरिटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं मानते हैं कि कोई सर्वज्ञ हो भी सकता है। उनका मानना है कि सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ, अनंत द्रव्यों और उनकी अनंत अनंत पर्यायों को जानने वाला वास्तव में कोई हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। यदि कहीं किसी ने ऐसा कहा भी है तो वो तो केवल कथन मात्र है, अतिशयोक्ति अलंकार है, वस्तु स्थिति नहीं है। अतः पहले इस मान्यता का निवारण करने के लिए सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की जाती है कि सर्वज्ञ हो तो सकता है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। उसके बाद जब ये भली भांति स्थापित हो जाता है कि कोई सर्वज्ञ हो तो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, तब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की जाती है। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में ये सिद्ध किया जाता है कि सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता है भी, हो ही नहीं। सर्वज्ञ, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या कहती है? सर्वज्ञ हो सकता है। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहती है क्या बोले? हो सकता है। हो सकता है नहीं भाई साहब, है। हो नहीं सकता है। देखो, तथा वह अन्य कोई नहीं अरिहंत ही है। क्योंकि बहुत से लोग सर्वज्ञ हो सकता है इस बात को सिद्धांततः स्वीकार करके भी यह नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि सर्वज्ञ वास्तव में है भी। वे यही कहते रहते हैं कि ठीक है, हो तो सकता है, उसमें सिद्धांतगत कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रायोगिक रूप से ऐसा कोई पुरुष नहीं है, अथवा हम निर्णय पूर्वक नहीं कह सकते हैं कि अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं। अतः इस तरह की मान्यता का निराकरण करने के लिए विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की जाती है। दोनों प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि करना अनिवार्य है, मात्र एक पर्याप्त नहीं है। ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। आप सब लोग इसमें आनंद लो, आपको ये विषय समझ में आए, ये मेरी भावना है। बाकी अपन बाद में